बिहार स्टेट 2025 के आयोजन को लेकर के समाचार पत्रों में एक विज्ञापन प्रकाशित कराया जाता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से कि 11 सितंबर से 19 सितंबर के बीच में एस्टेट के लिए आवेदन प्रारंभ होंगे। लेकिन आज 13 सितंबर हो गई है और अभी तक कोई भी आवेदन प्रारंभ नहीं हुए हैं दी गई वेबसाइट पर। तो क्या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से विद्यार्थियों का मजाक बनाया जा रहा है? क्या बिहार में ये जो चुनावी परिदृश्य है, इस चुनावी परिदृश्य के बीच में मुख्यमंत्री हैं या शिक्षा मंत्री हैं जो 10 अगस्त तक टीआरई 4.0 की परीक्षा करा रहे थे, जो कभी जून में, कभी जुलाई में, कभी अगस्त में इस तरह से स्टेट का नोटिफिकेशन निकालने की बात करते हैं, या जो मुख्य सचिव हैं जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने बयान देते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, चुनाव से पहले हम ज्वाइनिंग दे देंगे। कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि बिहार में विद्यार्थियों का, शिक्षकों का पूरी तरह से मखौल उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। इसको लेकर के आधिकारिक नोटिस क्या कहता है? क्या बिहार सरकार के लिए विद्यार्थियों की या शिक्षकों की कोई वैल्यू नहीं है? इस पर विचार करने के लिए उपस्थित हुआ हूं मैं। और एस्टेट को लेकर के जो आप लोगों के प्रश्न है कि क्या एस्टेट की परीक्षा नहीं होगी, क्या यह परीक्षा स्थगित हो जाएगी, और अगर परीक्षा होगी तो क्या ये अक्टूबर 4 अक्टूबर जो डेट्स दी गई हैं उन पर हो पाएगी या आगे खिसकेगी? विद्यार्थी इसके लिए पढ़ाई करें ना करें, टीआरई 4.0 को लेकर के विद्यार्थी क्या करें, या जो विद्यार्थी यूपी की तैयारी कर रहे हैं वो बिहार पर ध्यान दें या ना दें, इन सारे विषयों पर आप लोग देखते हैं तो मैं इस पर आप लोगों के सामने सारी बातें रखूंगा। प्रणाम निवेदित करता हूं। मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। आप लोग जुड़े हैं आपकी अपनी संस्कृत पाठशाला से। पहले मैं आप लोगों को वो नोटिस दिखा देता हूं जो नोटिस अखबारों में आया है, वेबसाइट पर नहीं आया है। मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। इन्होंने लिखा है कि 11 सितंबर से 19 सितंबर तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अखबारों में नोटिस निकाला गया है और नोटिस निकाल करके एक वेबसाइट भी दी है secondary.biharboardonline.com। पहली बात यह है कि मैं जब इस वेबसाइट पर जाकर के देख रहा हूं बिहार विद्यालय की, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की जो ऑफिशियल वेबसाइट है secondary.biharboardonline.com, इस पर ना तो ये एडवर्टीजमेंट डाला गया है, ना कोई लिंक एक्टिवेट किया गया है, ना ही और कोई ऐसी जानकारी दी है। तो भाई विद्यार्थियों, आप लोगों को ये साफ पता लगता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री, बिहार के मुख्य सचिव, इन सब की तरह से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भी पूरी तरह से गैर जिम्मेदार है। जो वेबसाइट इसलिए बनाई गई है कि उसके द्वारा सारी जानकारी विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, ना तो उस पर कोई नोटिफिकेशन है, ना उस पर कोई लिंक एक्टिवेट किया गया है। और अभी जो फाइनल नोटिस दिया है उसमें एक और नोटिस निकाला गया है जो कि वो भी नोटिस वेबसाइट पर नहीं डाला है। मैं आपको दिखाता हूं। ये नोटिस निकाला गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा और जिसमें कहा गया है कि हम जो परीक्षा आप लोगों की करा रहे थे कि ऑनलाइन परीक्षा जो हम जिसके लिए आवेदन करने की तिथि 11 सितंबर से लेकर के 19 सितंबर निर्धारित की गई थी, तकनीकी कारणवश तत्काल स्थगित किया जाता है। इनको एक साल में जाकर के एक तो परीक्षा कराने का अवसर आया था, उसी में तकनीकी खराबी बता दे रहे हैं। तो विद्यार्थियों, ऐसा है जब आप लोगों को वोट डालने का अवसर आएगा, मैं किसी पार्टी की ओर से किसी पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विद्यार्थियों के, शिक्षकों के पक्ष की बात कर रहा हूं, उस समय यह बात पूछिएगा कि वोट डालने में कोई तकनीकी खराबी क्यों नहीं आती है। परीक्षाएं लेने में या परीक्षाओं को लीक कराने में सारी तकनीकी खामियां आती हैं, वो चुनाव कराने में, वोट डालने में, प्रचार करने में किसी तरह की कोई तकनीकी खामी नहीं आती है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि बिहार में केवल शिक्षकों का मजाक बनाने का काम हो रहा है और कोई काम नहीं हो रहा है। और इन्होंने एक बात कही भी है, ये बात कही भी है इन्होंने, समाचार पत्रों ने छापा भी है कि देखो, केवल समिति की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना पर ही भरोसा करना चाहिए। ये तो कह रहे हैं कि देखो भाई, भरोसा तब करना जब हम वेबसाइट पर डाल देंगे। ना मुख्यमंत्री पर भरोसा करना, ना शिक्षा मंत्री पर भरोसा करना, ना मुख्य सचिव पर भरोसा करना। अगर आपको किसी पर भरोसा करना है तो वो ये वाली वेबसाइट है, और ये वाली वेबसाइट तो आपको कह ही नहीं रही है कि आप जो है वो कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, हम कोई परीक्षा करा रहे हैं। तो मैं विद्यार्थियों, आप लोगों को एक बात ये कहना चाहता हूं कि हाँ,
अभी इन्होंने परीक्षा को लेकर के ये आदेश जरूर निकाला है कि हम परीक्षा जो है वो नहीं, अभी आवेदन जो है वो स्थगित किए जाते हैं। आपको अपनी पढ़ाई तो नहीं रोकनी चाहिए, आपको हमेशा अपनी पढ़ाई पर तो निरंतर बने रहना चाहिए। हालांकि मैं इस बात को भी समझता हूं कि कितना मुश्किल होता है जब परीक्षाओं की ये सूचनाएं मिलती हैं, अब परीक्षा 1 महीने में हो जाएगी और 4 महीने से परीक्षा नहीं हो रही है, फिर दोबारा नोटिस आ जाता है कि अब नहीं होगी, आवेदन नहीं हो रहे हैं। तो इससे जितना डिस्टरबेंस होता है पढ़ाई को लेकर के वो मैं समझता हूं, लेकिन बावजूद इसके इन नेताओं के कोई भरोसे आप लोग अपनी पढ़ाई खराब मत कीजिएगा। जो नुकसान आपकी पढ़ाई का हो जाएगा उसकी भरपाई ना नीतीश कुमार जी करेंगे और ना ही शिक्षा मंत्री करेंगे, ना ही कोई और मंत्री करने वाले हैं। आपको अपनी पढ़ाई पर बनाए रखना है और आपको अपने लिए जहां अवसर मिलता है, जिस राज्य में अवसर मिलता है, वहां के लिए जो आवेदन जरूर कीजिएगा। परीक्षा को लेकर के ये बात मैं जरूर बताना चाहूंगा आप लोगों को, जो 4 सितंबर से तिथियां कही गई हैं, ये तो अगर आप लोग देखोगे जेडीयू के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहां से ये 5 सितंबर से आवेदन शुरू करवा दे रहे थे, 8 सितंबर से टीआरई 4.0 के लिए आवेदन करा दे रहे थे। तो इस तरह से समाचार पत्रों के माध्यम से निकाली गई सूचनाएं या फिर ट्विटर के माध्यम से दी गई सूचनाएं या फिर यूट्यूब चैनल्स के द्वारा दी गई सूचनाएं जो है वो किसी तरह से भरोसे लायक नहीं है। भरोसे लायक तो आप लोग देखोगे कोई भी नहीं है, ना मुख्यमंत्री ना शिक्षा मंत्री, इन्हीं के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर आप लोगों तक वीडियोस पहुंचाई जाती हैं। मैं बस इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि आप लोगों की पढ़ाई को लेकर के कैसे भी करके आपको अपने आप को बचाए रखना है, अपनी पढ़ाई बनाए रखनी है और इन लोगों के चक्कर में पड़ के जो है वो अपना भविष्य खराब नहीं करना है। हालांकि जो लोग अपने लिए अध्यापक बनने का सपना चुन करके आगे बढ़ रहे हैं उनका मजाक तो हो ही रहा है प्रशासन के द्वारा, तंत्र के द्वारा। और भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि मंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों की, प्रशासन की जवाबदेही तय की जाए। जब आपको वोट डालने जाना होता है, मैं फिर कहूंगा कि आपके पास एकमात्र हथियार जो कुछ है वो है जब आप वोट डालने जाते हैं, और जैसे कि बिहार में डालने भी है, तब अपने मताधिकार का प्रयोग करके जो है वो योग्य उम्मीदवार चुनिएगा। और अगर योग्य उम्मीदवार आपको नहीं मिलता है तो फिर एक और नोटा का जो है ऑप्शन होता है। जिस दिन नोटा का ऑप्शन आ जाएगा, ज्यादा लोग उस पर वोट डालने लगेंगे, तब सरकारों को भी पता लग जाएगा कि ये नाकारी सरकारें जो है वो किसी काम की नहीं है। खैर, आप लोग जो है अपनी पढ़ाई बना के रखिएगा, बस इतना ही कहना चाहता हूं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी बहुत परेशान मत होना विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए इस समय मेरे पास कहने के लिए और कुछ विशेष नहीं है, सिर्फ यही कह सकता हूं मैं आपके साथ खड़ा होकर के भी जो है इन लोगों से लड़ने का कोई ऐसा विकल्प बचा ही नहीं है। आंदोलन भी हो गए हैं, सब हो गए हैं, लेकिन आप लोग बस अपनी पढ़ाई बना करके रखना, और कुछ होना जाना इन लोगों के बस का नहीं है। अभी के लिए इतना ही, नमस्ते।